मैं दानिश, आप देख रहे हैं मधुबनी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर हॉस्पिटल स्थित ब्लड बैंक में और हमारे साथ हैं कुणाल कौशल जी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार सरकार हर साल जो है पूरे बिहार को मिलाकर ब्लड बैंक के क्षेत्र में कोई एक को चुनकर उनको सम्मानित करते हैं। तो 2025 में जो सम्मानित किया गया था, हमारे कुणाल कौशल सर जी को किया गया था। सर, आपको कैसा लगा कि पूरे बिहार में आपको चुना गया, आपको सम्मानित किया गया? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। जो भी एक सम्मानित होता है वो भी स्टेट लेवल पे आप नंबर वन आ रहे हैं किस चीज़ में, तो वो हमारे लिए भी गर्व की बात होती है और अच्छा भी लगता है। ये जो सम्मानित वाला स्टार्ट हुआ था ना, ये पिछले लास्ट 3 साल से हुआ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे सर इसे स्टार्ट करवाए थे। ये करवाने का मेन मकसद था कि बिहार लेवल पे हर डिपार्टमेंट, नॉट ओनली ब्लड बैंक, चाहे वो ऑर्थो हो, फिजिशियन का मेडिसिन, सर्जरी, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, मतलब हर डिपार्टमेंट में जो भी अव्वल है उसको स्टेट लेवल पे सम्मानित करे, उसको प्राइज़ दें ताकि उसका मनोबल और ऊँचा हो और अच्छे से कार्य करे और बिहार लेवल पे उसकी पहचान हो कि भाई एक ऐसा जो भी है, कोई नर्स ही है तो वो उसको पता तो चले कि ये नर्स सबसे अच्छा कार्य की है, सीएचओ है तो वो अच्छा कार्य किया है, कोई डॉक्टर ऑर्थो में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करा तो जानकारी होना चाहिए। तो ये हर विभाग के लिए बिहार सरकार ने ये चीज़ स्टार्ट करवाया था कि हर विभाग से एक इंसान को ऊपर लाना है, मतलब जो बेस्ट रहेगा उसको सम्मानित करना है। तो उसी में पिछले ये 3 साल में मैं दोबारा गया हूँ, पिछले साल भी गया था, पिछले साल भी सम्मानित हुआ था और इस साल भी मैं, तो पिछले साल हुआ था तो कोविड के लिए था पुराना, वो सम्मानित किया गया था और इस बार जो गया था तो ब्लड बैंक में सबसे ज़्यादा, ब्लड बैंक में डोनेशन करवाने के लिए, सबसे ज़्यादा कैंप करवाने के लिए, मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा कैंप मधुबनी जिला करवाया है, उसके लिए मुझे सम्मानित किए हैं स्वास्थ्य मंत्री सर ने। तो ये ऑब्वियसली अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, खुश हूँ ये। और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही मुझे अगर मिथिला वासियों के रक्तदाताओं का साथ मिलता रहे तो मैं इस ब्लड बैंक को और ऊंची मुकाम पे लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है सभी से। सर, अब ब्लड बैंक में जो है इसको छोड़ के और कौन-कौन सा चीज़ अब सँभालते हैं? कौन-कौन सा पद सँभालते हैं? अभी तो ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं, साथ में पैथोलॉजिस्ट हैं, हम तो यहाँ की पैथोलॉजी के भी इंचार्ज हैं और धावा दल जो होता है जांच वाँच करते हैं बाकी प्राइवेट नर्सिंग होम सबका, उसके भी सदस्य हैं और सदर के आयुष्मान का जो कार्य होता है वो आयुष्मान के भी नोडल हैं। 3-4 विभाग देख रहे हैं, कार्य का लोड है, कार्य रिफरी करते हैं, जो भी कार्य मिलता है पूरी ईमानदारी से और अपना समय देकर कार्य कर रहे हैं। तो खुश है, अपने कार्य से बहुत खुश हैं हम। क्या लगता है मधुबनी में जो है पहले ब्लड की वजह से जो है काफ़ी लोग की मृत्यु हो जाती थी और किस हद तक सुधरी है? जब 1.5 साल पहले आया था तो एक दो चैलेंजिंग था हमारे लिए, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए थैलेसीमिया केस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं आया था यहाँ तो मुझे डेली लगभग पटना से कॉल आता था कि आपके यहाँ थैलेसीमिया वाला कॉल कर रहा है, उसको ब्लड नहीं मिल रहा है। मेरे लिए चैलेंजिंग था, मैंने फिर स्टाफ लोग को बुलाया, क्या मामला था सर? ब्लड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगा। मैंने कहा चलो थैलेसीमिया पेशेंट कितना है, तो 50+ हमारे पास थैलेसीमिया बच्चा है, तो ये अपने आप में मायने रखता है, बहुत अच्छा का संख्या है। और एक थैलेसीमिया पेशेंट कोई कोई महीना में एक बार भी आता है, कोई कोई महीना में 2 बार भी आता है। लगभग 70 से 80 यूनिट पर मंथ खपत है हमारे यहाँ। कुछ 4-5 केस कैंसर के भी हैं, ये प्लास्टिक एनीमिया सबका भी केस है। फिर कुछ केस आरटीए जो एक्सीडेंटल आता है, अकेले ही हुआ, पुलिस वाला ले आता है, उसको कोई नहीं है तो उस वक्त देना होता है। कुछ केस होता है जो अभी कुछ दिन पहले भी मैंने दिया है, पीपीएच केस, जो ऑपरेशन होता है, पेट फूट के बच्चा होता है, उसमें अचानक से ब्लीडिंग हो गया या नॉर्मल भी हुआ तो उसमें ब्लीडिंग हो गया। तो पीपीएस केस में भी अब उस गाँव गुरबे की महिला ही आती है, जेंट्स रहता ही नहीं है कोई। अगर रहता भी तो भाग जाता है खून के नाम पे, मैंने देखा है ऐसा, प्रायः देखा है, वो भाग जाता है। तो लास्टली मैंने उस केस में भी जान तो जा रहा है तो उसको छोड़ नहीं सकते मैं उस पैसे, तो मिला जुला कर 100-125 यूनिट मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री मंथ सप्लाई है, 100 से 125 यूनिट का फ्री है। तो वो कंप्लेन कैसे बंद हो, मैं आपको बताना चाहूँगा थैलेसीमिया का। मैंने बाकायदा एक ग्रुप बनाया, थैलेसीमिया के मेरे मोबाइल में है, मैंने एक बाकायदा थैलेसीमिया ग्रुप बनाया मधुबनी जिला का, उसमें सारे अटेंडेंट को, जो भी पेशेंट बच्चा का जो गार्जियन है उसको जोड़ा, 50 से 60 जो भी मेरा थैलेसीमिया केस है, और उस ग्रुप में सबको नमस्कार किया और बताया कि अभी से आपको कोई ब्लड की ज़रूरत हो, आप एक मैसेज डाल देना कि सर मुझे ये ब्लड की ज़रूरत है, आपके यहाँ है कि नहीं।
मैं उसको रिप्लाई बाकायदा अभी कल भी रिप्लाई किया हूँ, हर दिन रिप्लाई करता हूँ, हाँ आप आ जाओ, कल आ जाओ, 2 दिन बाद आओ, और अगर संख्या कम है तो। जैसे ए बी पॉजिटिव वाला आज इसलिए मैंने जो कॉल किया, 3 कैंप करवाया, सब में 3-4 यूनिट मात्र ए बी पॉजिटिव आया, तो इसलिए मैंने विक्की मंडल को कॉल किया, वो खुद भी ए बी पॉजिटिव है और वो 5-6 लोगों को भी लेके आया है। तो अब थैलेसीमिया पेशेंट का कंप्लेंट पिछले 1.5 साल से आप अपने स्तर से पता कर लीजिए, कोई कंप्लेंट बिहार सरकार को नहीं जा रहा है, बाकायदा सबको ब्लड जा रहा है, ब्लड मिल रहा है। और सारे थैलेसीमिया पेशेंट एकदम एक मैसेज डालते हैं कि सर मैं कल आ रहा हूँ, मुझे ए बी पॉजिटिव है, कमी है, या ए पॉजिटिव ब्लड की है, उसको आराम से बचा। अगर कम रहता तो मैं एक मैसेज करता हूँ कि भैया आप आज नहीं कल आ जाओ, वो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सर इस बीमारी से कैसा बचा जाए, कैसे बचा जाए, इसका प्रिकॉशन क्या है? ये आखिर प्रिकॉशन पता रहेगी तो लोग जो है पहले से चौकन्ना रहेंगे। ये वंशानुगत है, जो बोलते हैं ना कि वंश जो चलता रहे, हाँ। जन्मजात बीमारी है, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर। तो इसको रोकने के लिए तो एक ही है कि आप शादी से पहले जो होता है ना, पर बड़े-बड़े शहर में होता है, यहाँ हम लोग नहीं करा पाते यहाँ हैं। नहीं कराते। यहाँ हम लोग बहुत अभी थोड़ा-सा सोच उतना डेवलप लगता है नहीं हुआ है। हुँ। नहीं तो होता है थैलेसीमिया की आप जाँच करा के शादी होती है, क्योंकि अगर दोनों मेजर रहेगा पति-पत्नी तो बच्चा थैलेसीमिया ही पैदा होगा, और उसका एकमात्र इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। नहीं तो आप लाइफ टाइम जब तक हैं ब्लड ही चढ़ाना पड़ेगा। और जो बिहार सरकार ये भी स्टार्ट किया है पिछले 24 में, पिछले साल, तो बिहार सरकार को धन्यवाद, बहुत बड़ा एक किए हैं उस बच्चे लोगों के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट CMC वैलोर, जो अपने आप में एक नामी संस्था है, उससे टाई अप कर लिया गया है और पूरा निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्टार्ट हो गया है। अभी तक हमारे जिला से भी 3-4 लोग जा चुके हैं, ये हम लोग के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और हम लोग का एक तो बच्चा का लाइफ बढ़ेगा, और दूसरा हमारे यहाँ ब्लड वो जो लोड है वो भी थोड़ा कम होगा, दोनों चीज़ें। कुछ लोग भी देख रहे होंगे जो इसके बीमारी के शिकार हैं, अगर वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट फ्री में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है या आपसे? उसका तो एक्चुअली जो भी है थैलेसीमिया वाले, बहुत लोग को नेट चलाने नहीं आता, जो हमारे पास जो केस है, तो मैंने ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि आप हमारे पास आ जाओ, मैं यहाँ से अपने स्टाफ के ज़रिए उसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है वो करवा दूंगा। ये हमारे लिए निःशुल्क है, वो आएगा हमारे यहाँ। थैलेसीमिया पेशेंट जो भी हैं, अगर आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे करवाना है, बिहार सरकार के पास कैसे पहुँचना है, उसका ऑनलाइन प्रोसेस है। तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, उसका एक पेपर में ऐड भी आते रहता है, बिहार सरकार हमेशा ऐड चलवाता है कि आप फलना डेट को आ जाओ, उस दिन वहाँ पे काउंसलिंग होगा, कुछ स्क्रीनिंग होगा, टेस्ट वगैरह होता है, तो डोनर मैचिंग करना पड़ता है, बहुत सारी है। तो वो एक तो वो है, दूसरा पेपर पढ़ के जाइए, या नहीं तो उसका प्रोसेस है ऑनलाइन भरने का, आप हमारे पास आ जाओ, हमारा स्टाफ है, स्टाफ आपका सहायता कर देगा वक्त। लेकिन उसमें आने से पहले हमारा स्टाफ का नंबर लगभग सभी के पास है, क्योंकि वो स्टाफ भी उस ग्रुप में है, उसको कॉल करके ज़रूर आए। वो कुछ पेपर बोलेगा लाने के लिए, वो पेपर मान चला वो आ गया, पेपर लेके नहीं आया, तो बेचारा वो जाना आना 2 बार पड़ेगा, तो वो उससे बात करके ही आए, जो भी पेपर बोलेगा वो पेपर लेके आए। सर अगर कोई घर से ऑनलाइन करना चाहे, अगर उसको नेट वगैरह चलानी आती है तो वो कैसे करेंगे? मुख्यमंत्री सर का जो साइट है, मतलब सचिवालय का, उस पे जाइएगा तो लेफ्ट साइड में हर सारा चीज़ है, मतलब कौन कौन डिपार्टमेंट में क्या क्या जाना है, उसमें एक थैलेसीमिया भी है डिपार्टमेंट, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। वहाँ जाके कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना जानकारी देने के लिए। और आप अपना एक नंबर बता दीजिए जो किसी भी टाइम 24/7 लोग संपर्क करना चाहे हेल्प के लिए तो। थैंक यू सो मच। वैसे तो मेरा नंबर प्राइवेट है, गवर्नमेंट ने अभी तक दिया नहीं है, फिर भी मुझे लगता है मधुबनी जिला के पास मैक्सिमम लोगों का नंबर है, और यहाँ भी आपके चैनल के माध्यम से अपना नंबर दे रहा हूँ। ब्लड बैंक से रिलेटेड कभी किसी को कोई परेशानी हो, आप बेहिचक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 9334613993। आप मुझे कॉल कर लीजिए कि सर मुझे ब्लड की आवश्यकता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बात विक्की मंडल भी आपको कहा है, मैं भी बताना चाह रहा हूँ, आप ब्लड सिर्फ मांगने मत आइए, आप स्वस्थ हैं तो पहले डोनेट कीजिए। आप एकदम नीडी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए तो खड़ा हूँ, सहयोग करूँगा। लेकिन अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ब्लड देना शुरू करेंगे तो फिर मेरा ब्लड बैंक खाली हो जाएगा ना। हाँ, वो नीडी को मैं देता हूँ, थैलेसीमिया है, कैंसर है, RTA है, लेबर रूम में बोल तो रहे, महीना का 100 से 125 से ऊपर मेरा पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री जाता है। तो वैसे लोग हम हैं, लेकिन आप कोई आया सब स्वस्थ खुद भी है, उसको ब्लड की आवश्यकता है, लेकिन नहीं हमको ब्लड दीजिए, तो ये नहीं होगा। आपको डोनेट करना होगा। आप स्वस्थ है, डोनेट कीजिए और ब्लड लीजिए हमसे। अगर आपको किसी भी तरह से कहीं से भी आप समर्थ नहीं है डोनेशन करने में, हम हैं, आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको ब्लड से ज़रूर सहयोग करूँगा, सहायता करूँगा। कहीं ना कहीं देखा जाता है जैसे कि किसी के घर में जो है ब्लड की
ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो घर वाले जो है ना पहले बाहर देखते हैं, खुद डोनेट करना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन घर वालों को? मैं ऐसे लोगों को बार बार समझाना चाहूँगा कि आप जो ब्लड खरीदते हैं मार्केट से, वो ब्लड खराब होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अगर खराब ब्लड चढ़ाया जाएगा, मिक्स वाला ब्लड कहीं से चढ़ाया जाएगा, क्योंकि काला बाज़ारी ऐसे ही होता है, तो वो आपका किडनी खराब कर देगा, लीवर खराब कर देगा। मैंने ऐसा केस भी देखा है, मरते हुए लोग को देखा है ब्लड खराब चढ़ने की वजह से। तो ब्लड बैंक हमेशा सरकारी संस्था से लें, प्राइवेट संस्था जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो टाई अप हैं गवर्नमेंट से, उनसे लें। और वैसे लोगों को लिए एक संदेश दूंगा कि अगर आप अपने परिवार के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, रक्तदान नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपसे परिवार वाला भी क्या उम्मीद करेगा। तो आप मत जाइए, ब्लड खरीदने के लिए मत जाइए। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ अवेलेबल रहता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। आप मुझे 8 बजे 7 बजे भी खोजोगे, मैं यहाँ रहता हूँ। मैं अपने सामने आपका रक्तदान कराऊंगा, और विश्वास रखिए कुछ भी नहीं होगा, आप यहाँ से दौड़ते हुए जाओगे। एक साल में आदमी कितने टाइम जो है रक्तदान कर सकते हैं? एक स्वस्थ आदमी हर 90 दिन पे रक्तदान कर सकता है। मैं खुद भी एक डोनर हूँ, 2012 से रक्तदान करते आ रहा हूँ, तो और आपके सामने हूँ। तो अदम रक्तदान कीजिए, 90 दिन पे स्वस्थ आदमी कर सकते हैं। रेयर ब्लड ग्रुप को मैं बोलता हूँ 3 बार करने के लिए, और महिलाओं को बोलता हूँ 3 बार करने के लिए। स्वस्थ व्यक्ति का पहचान होता है, हीमोग्लोबिन उसका 12.5 ग्राम होना चाहिए, वज़न 50 केजी प्लस होना चाहिए, कोई तरह का बीमारी ना हो। आपके सामने में बैठा हुआ है ये भी पॉजिटिव। मैंने भी 2 महीना पहले करके गया यहीं से, और मैं 3 मरतबा कर चुका हूँ। और जब टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कि जो जिस ऐसे नहीं हम डोनेट करते हैं, जिसको नीड है कोई संपर्क किया तो ऐसे किए हैं। और आज आपकी बातों से मैं संतुष्ट हो गया हूँ कि हाँ, कोई अगर सामने वाला नीड भी नहीं है तो मैं ब्लड बैंक में आके दे सकता हूँ, और यहाँ से ज़रूरतमंद के पास वो मेरा ब्लड पहुँच जाएगा। इस चीज़ का मुझे विश्वास हो गया है। और 90 दिन पुरने के बाद जो है अगर कोई मरीज़ नहीं भी मिलते तो मैं यहाँ के डोनेट कर सकता हूँ। थैंक यू इस सो चीज़ें मच, थैंक यू सो मच दानिश जी। ये अच्छा लगा कि आप हमारे बातों को समझे, क्योंकि लोग बोलता है कि कैंप में या इससे जाके डोनेट नहीं कीजिए। अगर आप डोनेट नहीं कीजिएगा तो कोई आदमी नीडी है जो हमसे कंसल्ट कर रहा है, हम आपसे कब कैसे कंटेक्ट करेंगे। उस वक्त मेरे पास अगर ब्लड नहीं है तो फिर उसकी जान चली जाएगी। लेकिन आप जो इस बात को समझे कि नहीं, कैंप में या ब्लड बैंक आके अगर 3 महीना हो जाता है, दान करना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त वो इंसान कभी अचानक से नीडी नीडी कब आएगा कौन जाने गया, हाँ। कब पीपीएस केस हो जाए, एक्सीडेंटल आ जाए, कौन जानता है। और उस वक्त मेरे पास ब्लड नहीं रहेगा तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन अगर आप हर 3 महीना पे स्वस्थ हैं या कर रहे हैं, तो आपका ब्लड रखा हुआ तो हम उसको दे सकते हैं, उसकी जान बच जाएगी। तो रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, ये महादान है। और किसी का जान बचाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, उसका दुआ लगता है, पुण्य मिलता है। थैंक यू सर। वेलकम।